भगत के विषय बताएं भैया, उनके बच्चे नहीं हो रहे थे, बच्चे नहीं हो रहे थे, तो अब खूब डॉक्टरों के गए, खूब प्रयास किया, नहीं हुए तो एक दिन मंदिर में गए, पुजारी जी से कहा कि पुजारी जी बड़ा कष्ट है। क्या? कहा संतान नहीं है, अब एकाध हो जाती तो हमारा भी वंश चल जाता। तो पुजारी जी ने कहा रे भगत, आप एक काम करो ना, 5 पेटी सेव और भगवान को भोग लगवा दो, प्रसाद बंटवा दो, भगवान करेंगे तो तुम्हारी कामना निश्चित पूर्ण होगी। तो उस भगत ने कहा कि भगवान कृपा करेंगे भाई, एक जगह हुआ था ऐसा तो भगवान ने किया कृपा। तो उस भगत ने कहा कि भाई 5 पेटी सेव चढ़ाने से अगर संतान हो जाए तो हम तो चढ़ा देंगे। अब बाजार गया, अच्छा बाजार में भी सेव लगभग सबसे महंगे रहते हैं ना, 150 से नीचे तो रहते ही नहीं है। तो अब उसने जाकर के पूछा भैया सेव क्या भाव है, तो बताया होगा 100 रुपए किलो। सोचा 100 रुपए किलो में तो 5 पेटी में तो गड़बड़ हो जाएगा, पूरे माह भर की कमाई ही चली जाएगी। तो अब वो पूरे बाजार में सबके पास गया, भैया आपके क्या भाव है? किसी ने कहा 80, किसी ने कहा 60, किसी ने कहा 50, किसी ने कहा 40, एक ने अंतिम में कहा कि भाई हम 30 रुपए किलो दे सकते हैं। अब वो सेव कैसे थे भैया, बिल्कुल लास्ट में गया था बाजार में, छांटन जो नहीं बचते, पिचक गए, सड़ गए, ऐसे वाले रखे थे। अब वो 5 पेटी सेव लेकर के गया और ले जाकर के मंदिर में उसने भोग लगवाया, और भोग लगवाया। पंडित जी ने देख तो लिया, पर पंडित जी ने सोचा भैया दान की बचिया के दांत नहीं देखे जाते, है ना भैया। पंडित जी ने सोचा कि भाई अब श्रद्धा है, जिसकी जो चढ़ा रहा है चढ़ाए। 5 पेटी सेव चढ़े, प्रसाद बटा। अब भगवान की कृपा हुई भैया, कुछ समय के बाद वो भगत के हुई एक संतान, बेटा ही हुआ। पर बेटा बचपन ही से जो उसकी समस्या थी, वो जैसे सेव नहीं जहां से दबाए वहीं से पचक जाए, ऐसे बेटा हो गया। सिर यहां से दबाए तो यहीं से पचक जाए, शरीर पचक जाए, 100 बीमारी उसको। अब वो सेठ, वो भगत भैया रोज डॉक्टर के लिए बैठा रहता, रोज कहीं ये डॉक्टर, कहीं नागपुर जा रहे, कहीं यहाँ जा रहे, कहीं यहाँ जा रहे हैं। एक दिन उस भगत का दिमाग खराब हुआ, गया पुजारी जी के पास, यार पुजारी जी इससे अच्छा तो बिना संतान के थे अच्छे। क्यों, क्या हो गया? कहा बताओ, ये देखो ऐसा पिचकारी लाल बच्चा हुआ है, जहां से दबाओ 100 समस्या इसको। तो पुजारी जी ने कहा कि ये बताओ आपने सेव कैसे चढ़ाए थे, भगवान को भोग कैसा लगाया था? अब भाई जैसा चढ़ाओगे, जैसी सेवा करोगे वैसा फल मिला, इसमें भगवान की क्या गलती है? तो हमेशा ध्यान रखें, पूजन के समय, देवताओं के आराधन के समय ये थोड़ी सी मानसिकता बदलना है। सड़े केला चढ़ाने की सस्ते वाले, सस्ते कपड़े चढ़ाने की भगवान को, सुपारी चढ़ाने की, जो हम अपने जीवन में यूज कर सकें, जो हमें अच्छा लगे ना भैया, वो भगवान को समर्पित करना चाहिए। और नहीं कर पा रहे ना, तो ऐसे पुष्प ले लें या अक्षत ले लें और कह लें कि यही है प्रभु जी भोग, यही पा लीजिए आप, यही कपड़े हैं, यही स्वीकार कर लीजिए। श्रद्धा से आपने अक्षत चढ़ा दिया ना, सर्वा भावे अक्षतान समर्पयामि, भाव से आपने वो भी चढ़ा दिया, पर चापलूसी नहीं करें भगवान के साथ, नहीं है ना, चावल चढ़ा दिया, निवेदन कर लिया, और ऐसा भी नहीं करना कि सामर्थ्य है और फिर भगवान के पास कहें प्रभु जी बस इतनी श्रद्धा सामर्थ्य थी, तो भगवान कहेंगे रुक जाओ बेटा, हम इतनी सामर्थ्य करे देते हैं। तो वहां से घटा करके वहां पर ले आएंगे जहां सामर्थ्य आपने प्रकट किया। जैसे नहीं कोई मांगने वाले आते हैं, तो मांगने वालों के सामने हमारी आदत क्या रहती है, कहने के भैया नहीं है आगे निकलो। हमेशा नहीं है नहीं कहना चाहिए, हमको नहीं देना ना। कई बार हमारे पास भी लोग आते हैं, भैया हम नहीं देते हैं, जिसको नहीं देना नहीं देना, अपात्र को नहीं देना चाहिए, जरूरतमंद को या श्रेष्ठ को कोई भी वस्तु देना चाहिए।